Hi, please come and candle of knowledge. Assalamualaikum my dear friends, most welcome once again and candle of knowledge। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब। दोस्तों, मॉडल वर्ब क्या होते हैं और आज हम पार्ट नंबर 1 में 3 मॉडल वर्ब के हवाले से जानेंगे कि हम इनको उर्दू सेंटेंस, उर्दू जुमला अगर हमारे पास हो और उसमें हम अगर मॉडल वर्ब हम पहचानना चाहें तो कैसे पहचानेंगे, और इसके हवाले से हम आज बात करेंगे। और मॉडल वर्ब हमारे पास जो कैन कोड, इसके अलावा कोड है जो हमारे पास है, इन तीनों मॉडल वर्ब को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में, फॉर्मूले क्या होते हैं और इसके अलावा इसका उर्दू में पहचान क्या होता है, ये आज हम जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला मॉडल वर्ब आपके पास है कैन। दोस्तों, कैन वो मॉडल वर्ब है जो कि हम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी हो या इसके अलावा इजाज़त के लिए भी हम कैन को इस्तेमाल करते हैं। और कैन की जो मीनिंग होते हैं उर्दू में वो होते हैं सकता है, सकती है और सकते हैं। ये हम इन तमाम सेंटेंस जो कि हमारे पास होते हैं जिसमें सकता है आया हो या सकते हैं आया हो या सकती है आया हो, ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, कैन इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं कि हम इसके फार्मूले के हवाले से बात करें। दोस्तों, फार्मूला इसका हमारे पास कैसा होता है, सबसे पहले आपके पास होता है सब्जेक्ट, इसके अलावा आपके पास जो आता है सब्जेक्ट के बाद वो आता है कैन। दोस्तों, यही है आपके पास क्या, मॉडल वर्ब। दोस्तों, कैन आपने लगा दिया मॉडल वर्ब, इसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों, यहाँ पर ये बात आप इस बात पर गौर रखें और ये बात आप गौर से याद रखें। दोस्तों, यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म आप हर जो कि आपके पास मॉडल वर्ब जितनी भी है, कैन है, कुड है, इसके अलावा आपके पास शुड है, मे है, माइट है, जितने भी आपके पास सिंगल मॉडल वर्ब होते हैं उन तमाम मॉडल वर्ब के साथ आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये होता है इस सेंटेंस बनाने का इसका फॉर्मूला। इसके बाद बात आती है कि हम इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, उसी तरह उसके बाद कैन और कैन के बाद नॉट लगाकर आपको सेंटेंस जो आपके पास है ये नेगेटिव बन जाएगा। और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का जिक्र करके क्या करना है, आपके पास सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला ये होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये आपके पास बन गया नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। और ऐसी बात बताते हैं कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। उसके लिए आप जो आपके पास मॉडल वर्ब होता है, इस मॉडल वर्ब को आपने क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले लाना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। दोस्तों, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आप ये बात याद रखिए कि आपने एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो पेपर में आपके मार्क्स में से आपके 2-3 मार्क्स इस क्वेश्चन मार्क के वजह से आप काटे जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद आप बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाने के बाद आपके पास जो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है इसका फॉर्मूला कैसे होता है। दोस्तों, इसका फॉर्मूला ये है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपने क्या देखा, दोस्तों ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला और इसके अलावा इंट्रोगेटिव फॉर्मूला सेम है कि नहीं। बिल्कुल दोस्तों, ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ डिफरेंस है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस नॉट का डिफरेंस है। यहाँ पर ये नॉट गेट हुआ है, इसलिए ये आपके पास बन गया नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, वरना ये फॉर्मूला आपके पास इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है। नॉट गेट करने से ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बन गया। दोस्तों, ये तो हो गया आपके पास फॉर्मूला कैन का। और ऐसे फॉर्मूले हमने पढ़े कि अफर्मेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, नेगेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, इसके अलावा इंट्रोगेटिव क्या फॉर्मूला होता है और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का क्या फॉर्मूला होता है। दोस्तों, अब इसके बाद हम बनाते हैं इसकी 2 सेंटेंस। उन दोनों सेंटेंस को हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। आपने उसकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाने हैं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि आपकी कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो कि आपके पास फॉर्मूला यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला यहाँ पर मौजूद है, तो आपने इस फॉर्मूले के तहत आपने सेंटेंस बनाने हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास है वो। दोस्तों, वो आपके पास क्या होता है, एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है या ये सिंगुलर है या प्लूरल है,
ये जानने के लिए आपको सेंटेंस का आपके पास जो जुमला होता है उसका आपने लास्ट पार्ट को देखना होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जुमला है वो घर जा सकता है, जा सकता है। इसके मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो है लेकिन वो सिंगुलर है। अगर यहाँ पर जा सकते हैं आया हो तो जा सकते हैं कि आप लगाते ये हमारे पास प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। दोस्तों इसके बाद हम बनाते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आप लगाएंगे फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, वो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि वो हमारे पास होता है ही। यहाँ पर दोस्तों आपने क्या लगाया, ही आपने लगाया सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे क्या, कैन, जो कि आपके पास मॉडल वर्ब है। ही कैन आपने फॉर्मूले की तरह यहाँ पर आपके फॉर्मूले में मौजूद है ही कैन। आप वर्ब के आपका सॉन्ग लगाएंगे। जाने को दोस्तों क्या कहते हैं, दोस्तों जाने को आपको मतलब कि गो कहते हैं, और गो का हमारे पास सेकंड क्या फॉर्म होता है, वेंट, और थर्ड इसका कौन सा फॉर्म होता है, गॉन। दोस्तों यहाँ पर आप कौन सा फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पर आप ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये बात मैं आपको पहले ही बता दी कि आपने आपके पास जो मॉडल वर्ब होते हैं अगर वो सेकंड मॉडल वर्ब है तो आपने उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये बात आप अपने पास नोट रखें, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है। आप अगर भूलेंगे तो आपने कभी भी सेंटेंसेस में ऐसा नहीं करना है कि आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी या थर्ड फॉर्म लगा दी। तो आपने अगर आपके पास मॉडल वर्ब सिंगल है तो उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, कैन जो मॉडल वर्ब हमने वो लगा दिया, ही कैन। अब हमारे पास क्या बताती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो को। दोस्तों गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म गो का क्या होता है, गो ही होता है। दोस्तों ही कैन गो, वो जा सकता है कहाँ, अब यहाँ पर क्या है, वो घर जा सकता है। दोस्तों घर हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों घर क्या कहती है, होम। दोस्तों आपने यहाँ पर लगा दिया होम, ही कैन गो होम, वो घर जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात आप याद रखें कि यहाँ पर लोग अक्सर टू लगाते हैं, और लोग क्यों, और ये भी जिसे बहुत कहते हैं कि यहाँ पर टू आप नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि टू का कंसेप्ट जो है ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि टू का कंसेप्ट क्या होता है, और ये हम होम के साथ क्यों नहीं लगा सकते और क्यों लगा सकते हैं। दोस्तों ये बात मैंने आपको बता दी है। ही कैन गो होम, वो घर जा सकता है। दोस्तों अब इसके बाद आपने इसका दूसरा सेंटेंस बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, बिलाल गाड़ी चला सकता है। चला सकता आपने देखा कि बिलाल हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन नाउन है। तो थर्ड पर्सन नाउन अगर आपके पास ये है सकता है, जब आया आपके पास आपने जाना ये हमारे पास क्या है, मॉडल ऑफ सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर सकता है आया है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, क्या है, बिलाल। आपने लगा दिया सब्जेक्ट, इसके बाद आप क्या लगाएंगे, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब आपके पास क्या है, कैन, बिलाल कैन। अब यहाँ पर चलाने में क्या कहते हैं, ड्राइव, DRIVE, बिलाल कैन ड्राइव। आप गाड़ी क्या कहते हैं, गाड़ी का दोस्तों आपको पता होगा कि कार भी कहते हैं, व्हीकल भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कार यहाँ पर आप लगाएं तो ये आपके पास क्या बन गया, बिलाल कैन ड्राइव कार, बिलाल गाड़ी चला सकता है। तो दोस्तों ये आपके पास बन गया आपका दूसरा सेंटेंस। और इसके बाद हम बात करते हैं कि कुड का इस्तेमाल क्या होता है और हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में। दोस्तों इसके उर्दू मीनिंग होते हैं सकता था, सकती थी, और इसके अलावा सकते थे। अगर हमारे पास सेंटेंस में कभी लास्ट यहाँ पर लास्ट में आता है सकता था, सकती थी, सकते थे, तो हमें पहचाना चाहिए कि हमारे पास मॉडल वर्ब सेंटेंस है, और मॉडल वर्ब से हमारे पास क्या होता है, कोड। दोस्तों आप कोड के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। सबसे पहले अगर आप बनना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास कौन सा फॉर्मूला होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे। उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके पास क्या होता है, नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला होता है। इसके बाद आपके पास क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है, मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट में पहले आगे लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना है। दोस्तों यहाँ पर आपने समझे कि यहाँ पर हमने वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म लगाई, क्यों, क्योंकि मॉडल वर्ब हमारे
पास सिंगल मॉडल वर्ब है, तो मैंने आपको बता दिया है कि सिंगल मॉडल वर्ब के बाद आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दोस्तों इसके बाद आपने यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाया और इसके बाद आप क्या करेंगे, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाएंगे। उसके लिए आप जो आपके पास जो मॉडल वर्ब होता है बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह वो आप पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद आपने वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ये आपके पास बन जाता है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। इसके बाद आप देखें कि इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक और जुमला लिखा है, नीलम खाना पका सकती थी। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस जो है यहाँ पर पका सकती थी, ये हमारे पास क्या जाहिर करता है कि ये जुमला जो है ये पास्ट के लिए बोला गया है और ये सेंटेंस जो है ये बात को जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में ही बोला जाता है। कोड जो हमारे पास है ये पास्ट के लिए बोला जाता है लेकिन होता ये प्रेजेंट में है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि वो गाड़ी चला सकता था, मैं ये आप के साथ कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ, लेकिन इसका जो सेंस है मैं ये क्या कह रहा हूँ, पास्ट के हवाले से कह रहा हूँ। तो पास्ट के हवाले से कहने के लिए मौजूदा यानी प्रेजेंट में कहना पास्ट के लिए, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, कोड। दोस्तों कोड इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला मैंने आपको बता दी कि आपने इसका फार्मूला यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हो। दोस्तों इसके बाद हम बनाते हैं इसके सेंटेंस, नीलम खाना पका सकती थी। जब यहाँ पर आप सकती थी आपने देखा तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये सेंटेंस आप प्रेजेंट में बोला जाता है लेकिन पास्ट के लिए बोला जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम मॉडल वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कुड। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि कुड आपके पास वो मॉडल वर्ब है जो कि आप प्रेजेंट में इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपने क्या लगाना होगा, मॉडल वर्ब कुड लगाना होगा। नीलम आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिया, नीलम। अब यहाँ पर आप मॉडल वर्ब लगाएंगे, वो लगाएंगे कुड। मॉडल वर्ब आपने लगा दिया और इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप क्या लगाएंगे, वर्ब खाना पकाना। पकाने को क्या कहते हैं दोस्तों, कुक। आपने क्या किया, कुक यानी कि पकाने का फर्स्ट फॉर्म आपने कुक लगा दिया। नीलम कुक फूड, ना नीलम खाना पका सकती थी। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कोड मॉडल वर्ब का कमाल की सेंटेंस आपके पास प्रेजेंट में बोला जाता है और पास्ट के लिए बोला जाता है। तो ऐसे सेंटेंस हम कोड मॉडल वर्ब के जरिए हम बनाते हैं। अब दोस्तों हम बनाते हैं इसका दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, क्या कहते हैं दूसरा सेंटेंस, बारिश हो सकती थी। दोस्तों यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ये बात मैंने आपको बताई थी कहाँ पर, टेंसेस में। जब हम टेंसेस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपने जो बारिश की आपके पास जो प्रोनाउन है वो आप लगाएंगे एट। दोस्तों एट आपने लगा दिया, अब यहाँ पर आप मॉडल वर्ब लगाएंगे जो कि आपके पास क्या है, कुड। इट कुड रेन, RAIN। दोस्तों ये आपके पास बन गया दूसरा सेंटेंस, इट कुड रेन, बारिश हो सकती थी। यहाँ पर अगर आपने कैन लगाया होता ये आपके पास क्या सेंटेंस होता, बारिश हो सकती है। इट कैन रेन, बारिश हो सकती है। यहाँ पर आपने लगा दिया इट कुड रेन, बारिश हो सकती थी। इसके बाद आप क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद आपके पास है आपका तीसरा मॉडल वर्ब। दोस्तों तीसरा मॉडल वर्ब आपके पास क्या है, कुड है। सकता होगा, सकती होगी, इसके अलावा सकते होंगे। दोस्तों ये होते हैं इसके उर्दू के मीनिंग। और आप क्या जानते हैं कि सकता होगा आप इसके प्रोनाउन के किस प्रोनाउन के बाद होता है, और इसके अलावा सकती होगी इसकी प्रोनाउन के बाद होती है, और इसके अलावा सकते होंगे ये किस प्रोनाउन के बाद होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आप कि इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, फार्मूला दोस्तों इसका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आप बनाएंगे तो उसके लिए आपके पास पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, इसके बाद कोड है और इसके बाद वर्किंग फॉर्म, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो दोस्तों आपके पास ये बन जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला। दोस्तों इसके बाद आप बताते हैं कि आपने नेगेटिव कैसे बनाया है। दोस्तों नेगेटिव आप बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये आपके पास बन जाता है नेगेटिव टेंस बनाने का फार्मूला। इसके बाद आपके पास है इंटरोगेटिव। दोस्तों इंटरोगेटिव टेंस आप कैसे बनाएंगे, उसका फार्मूला आपके पास है कोड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि आप कभी भी इंटरोगेटिव टेंस
बनाते वक्त आप सब्जेक्ट हैव और उसके बाद वर्ब की तरफ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि आप कुड हैव के बाद आप सब्जेक्ट लगा दें, ये बात रॉन्ग है। आपने कुड हैव के बाद सब्जेक्ट नहीं लगाना है, बल्कि आपने पहले ही मॉडल वर्ब को आगे लाना होगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद आपको जो दूसरा मॉडल वर्ब होगा उसको आपने लगाना होगा। तो दोस्तों उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब की तरफ फॉर्म, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर क्वेश्चन मार्क, ये आपके पास बन गया इंडिकेटिव टेंस बनाने का फार्मूला। इसके बाद है नेगेटिव प्लस इंडिकेटिव। दोस्तों नेगेटिव प्लस इंडिकेटिव फार्मूला आपके पास क्या होता है, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब हैव प्लस वर्ब प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फार्मूला आपके पास है नेगेटिव प्लस इंडिकेटिव का कि आप इस सेंटेंस कैसे बनाएंगे। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि हम नेगेटिव प्लस इंडिकेटिव जब बनाते हैं तो उसका फार्मूला सिर्फ होता है किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का। यहाँ पर आप सिर्फ क्या करते हैं, नॉट से ऐड करते हैं, नॉट के ऐड करने से ये फार्मूला आपके पास कौन सा फार्मूला बन जाता है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एग्जांपल के तौर पर कि हम इसके दो सेंटेंस अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं और वो सेंटेंस हमारे पास क्या है और हम इसको कैसे चेंज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दोस्तों आपके पास पहला सेंटेंस है, वो पानी ला सकते होंगे। दोस्तों आप इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, वो पानी, दोस्तों वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ला सकते होंगे, ला सकते होंगे जब आपने देखा, ये बात मैंने आपको टेंस से बताई थी। फ्यूचर कौन से टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था क्या अगर यहाँ पर ला सकते यहाँ पर होंगे आ जाएगा तो ये आपके पास कौन सा बन जाता है, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन होता है, वो आपके पास क्या होता है, दे। आप दे के बाद आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सॉरी मॉडल वर्ब आप लगाएंगे। मॉडल वर्ब आपके पास क्या है, कुड हैव, दे कुड हैव, दे कुड हैव। आप इसके बाद आप क्या करते हैं, वर्ब की तरफ फॉर्म लगाते हैं। दोस्तों आप याद हो कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि आपने अगर आपके पास मॉडल वर्ब सिंगल मॉडल वर्ब हो तो उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, और अगर आपके पास मॉडल वर्ब दो हो, मेरा मतलब है सिंगुलर हो या इसके अलावा तीन हेल्पिंग वर्ब हो, तो आपने उसके बाद क्या करना होगा, मॉडल वर्ब के बाद आपने जो आपके पास वो मॉडल वर्ब होंगे उसके बाद आपने वर्ब की तरफ फॉर्म लगानी होगी। ये बात आप याद रखें कि यहाँ पर आपके पास क्या है, दो मॉडल वर्ब होते हैं। एक मॉडल वर्ब में आपके पास दो मॉडल वर्ब है तो इसके बाद आपने वर्ब की फॉर्म लगानी होगी, ये आपको बन जाता है अफर्मेटिव टेंस बनाने का फार्मूला। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव का फार्मूला क्या होता है, इंट्रोगेटिव का क्या होता है और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का क्या फार्मूला होता है। इन तमाम सेंटेंसेस जो आपके पास होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसके अलावा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, इन तमाम में आपने क्या करना होगा, मॉडल वर्ब के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। ये बात आप याद रखें, अपने पास लिख ले, क्योंकि इसमें आप स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों आप नहीं होना है कंफ्यूज, आपने क्या करना है, काम करना है और फार्मूले के तहत आपने सेंटेंस बनाने हैं और उसी को सीखना है। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आप वो पानी ला सकते होंगे, दे कुड हैव, वो पानी ला सकते होंगे, दे कुड हैव। अब कुड हैव तो आपने लगा दिया, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपने वर्ब की फॉर्म लगानी है। क्या है आपके पास, लाइन को क्या कहते हैं, ब्रिंग। ब्रिंग हमारे पास सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ब्रॉट, BROUGHT। दोस्तों ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो गया, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ही ब्रॉड होता है। दे कुड हैव ब्रॉट क्या, अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का जिक्र करेंगे, पानी, दे कुड हैव ब्रॉट वाटर। अब यहाँ पर आपने सेंटेंस बना दिया, क्या कहते हैं सेंटेंस, दे कुड हैव ब्रॉट वाटर, वो पानी ला सकते होंगे। दोस्तों ये सेंटेंस फ्यूचर के लिए बोला गया है, लेकिन कहाँ पर बोला गया है, प्रेजेंट में बोला गया है, फ्यूचर के लिए। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, अंदर फुटबॉल खेल सकता होगा। दोस्तों अंदर फुटबॉल खेल सकता होगा, यहाँ पर आपके पास सेंटेंस क्या होता है, फ्यूचर के लिए बोला गया है और ये सेंटेंस आपके पास प्रेजेंट में है। सेंटेंस आपके पास जो है ये प्रेजेंट में बोला गया है फ्यूचर के लिए, तो ये सेंटेंस का आपके पास क्या होता है, मॉडल वर्ब कुड हैव। कुड हैव आप लगाएंगे मॉडल वर्ब इसका और फार्मूला आप इस फार्मूले की तरह सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको बता दिया, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि पहले आप सेंटेंस बनाना होगा तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सब्जेक्ट लगाना होगा। वो आपके पास क्या है, अनवर। दोस्तों अनवर क्या है आपके पास, अनवर आपके पास है, अंदर आपके पास सब्जेक्ट है जो कि आपके पास क्या होता है, एक क्या होता है, थर्ड पर्सन नाउन होता है। दोस्तों अंदर आपने लगा दिया, अब क्या करेंगे, मॉडल वर्ब लगाएंगे, अनवर कुड,
हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कैन यू क्या कहते हैं प्लेड, लेकिन हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या होता है प्लेड। ठीक है दोस्तों, अनवर कुड हैव प्लेड, अनवर खेल सकता होगा क्या फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने लगा दिया अनवर कुड हैव प्लेड फुटबॉल, अनवर फुटबॉल खेल सकता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज आपने क्या सीखा कुड हैव, कुड, इसके अलावा कैन। दोस्तों ये तीनों हेल्पिंग वर्ब आज हमने सीखे और इन तमाम हेल्पिंग वर्ब को आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको सीखना है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ आपके इल्म में इजाफा करने के लिए, यहाँ पर जो आपके पास कुड जो आपके मॉडल वर्ब है इसके में आप क्या लिखा है, क्या है मीनिंग में सकता था, सकती थी, सकते थे। दोस्तों कुड के लिए आप यहाँ पर जब आपके पास कुड जब आप इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में पास्ट के लिए, तो यहाँ पर आपके पास और भी इसकी उर्दू में सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि सका, खाया, सका और खाया ये दोनों जो आपके पास है ये भी आपके पास क्या होते हैं कुड के। आप इसके सेंटेंस जब बनाते हैं तो वहां पर भी आपने कुड लगाना होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अनवर गाड़ी चला सका, अनवर पैसे, अनवर दुकान खरीद सका, या इसके अलावा मैं कहता हूँ कि अनवर बाइक खरीद सका। इसके अलावा मैं दूसरा सेंटेंस बनाता हूँ कि वो बाजार जा पाया। तो दोस्तों ये सेंटेंस आपके पास क्या होते हैं कुड वाले सेंटेंस होते हैं। तो इस सेंटेंस को भी आपने कोड हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हुए आपने सेंटेंस बनाने हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बस आपके लिए छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा हो गया होगा। तो आज जो हमारा टॉपिक था कैन, कुड, मॉडल वर्ब जो हमारे पास होते हैं, इन तीनों है मॉडल वर्ब को आज हमने सीखा और इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको दूसरों को भी सिखाएंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज।